हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट। तो आप सभी प्यारे बच्चों को मैं बता दूं कि हम डेली एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। उस पे आधारित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका कोई डाउट ना बचे। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि आप सबका कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। तो आयत के परिमाप से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, तो हम सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आयत के परिमाप से संबंधित, उनमें आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, पूरा कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15.4 सेंटीमीटर और 11.6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या दिया है? आयत की लंबाई दी है, जिसको मैं एल से लिख लेता हूँ। कितना दिया है? 15.4 सेंटीमीटर। और हमें आयत की चौड़ाई, जिसको ब्रेथ कहा जाता है, उसको मैं बी से लिख लेता हूँ 11.6 सेंटीमीटर। ओके। और हमें निकालना है आयत का परिमाप। क्या ज्ञात करना है हमें? आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि आयत का परिमाप ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है 2 गुना ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस क्या होता है? ब्रेथ होता है। लंबाई प्लस क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र के अंदर जो हमें लंबाई दे रखी है और जो चौड़ाई दे रखी है वो मान अपन रख देंगे और सरल करेंगे तो हमें उस आयत का परिमाप मिल जाएगा। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 गुना ब्रैकेट के अंदर लंबाई कितना हमें दे रखा है? 15.4 रख देंगे। फिर प्लस चौड़ाई हमें कितना दे रखा है? 11.6 सेंटीमीटर। तो हम इनको जोड़ लेते हैं। तो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 प्लस 4 10 जीरो, फिर पॉइंट आ जाएगा। देखो कैसे ऐड करते हैं दशमलव संख्याओं को, तो ये भी सीख लो। यहाँ पे 15.4 है। दूसरी संख्या को भी अपन क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा। इनको करेंगे हम 6 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 10। तो 0 1 कैरी यहाँ पे अपन लिख देंगे, डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट आएगा। तो 5 प्लस 6 और एक कैरी 7 आ जाएगा यहाँ पे। और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 27 मिला। इक्वल टू जब हम 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54। और आपको पता है लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में है, तो परिमाप भी किस में मिलेगा? सेंटीमीटर में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 54 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम समझते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। यस, देखिए जो सेकंड टाइप क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है? आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। हमें जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा आप राइट डाउन करेंगे। हमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया। कितना दिया? 3:2। हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया 3:2। यदि इसका परिमाप, और हमें परिमाप भी दे दिया। हमें क्या दे दिया? परिमाप भी दे रखा है। परिमाप कितना दे दिया? 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो तब इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? लेंथ भी ज्ञात करना है और हमें क्या ज्ञात करना है? ब्रेथ। चौड़ाई और लंबाई दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आओ हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ का क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। तो हम सबसे पहले इसी रेशियो को सरल करेंगे। जब भी हम अनुपात के साइन को हटाएंगे तो हम एक चर से, एक वेरिएबल से इनको गुना करेंगे। तो 3 को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। और b को 2 को अपन x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। यानी x के फॉर्म में लेंथ मिलेगा 3x और ब्रेथ मिलेगा 2x। अब हमें इस x का ही मान निकालना है। तो हमें दिया परिमाप। परिमाप को मैं थोड़ा सा सरल कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पूरा हम सेंटीमीटर में ही बना लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और आप उसमें 40 और जोड़ दोगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 140 सेंटीमीटर। समझ गए? अब देखो हमें यहाँ पे परिमाप दे रखा है, जो वैल्यू हमें दे रखी होती है हम उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे परिमाप का फॉर्मूला। तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है? 2 ब्रैकेट
एल प्लस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो वैल्यू रख दो इसके अंदर। देखो परिमाप कितना दे रखा है, 140 इक्वल टू 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर एल कितना है 3x एंड प्लस में क्या आ जाएगा बी, 2x आ जाएगा। अब हमें इसको सरल करना है। यहाँ 2 किस में है, गुना में है, तो इसको इधर भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 140 के भाग में आ जाएगा 2 इक्वल टू, यहाँ देखो अगर हम 3 + 2 करोगे तो 5 और इसके साथ क्या है, x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। जब हम इनको सरल करेंगे तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 140 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो 70 में हम किसका भाग दे देंगे, 5 का। तो यहाँ से x का मान हमें कितना मिलेगा, 14। 14 का टेबल आप 5 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से x का मान क्या पता चला, 14 पता चला। तो यहाँ से आपको लंबाई ज्ञात करनी है, तो 3 को आप किससे गुना करेंगे, 14 से। तो 14 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 42 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा। और जब हम यहाँ पे 2 को x मतलब 14 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 14 को 2 से गुना करेंगे तो 28 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा। तो हमें क्या करना था, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। तो आई होप सभी प्यारे बच्चों को सेकंड टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आयत के परिमाप पे, उन सारे टाइप को मैं आज के इस वीडियो में समझा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लो, फिर आपको इससे संबंधित कोई डाउट नहीं बचेगा। तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। आयताकार बगीचे को फेंसिंग करने की दर 40 रुपये प्रति मीटर है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक आयताकार बगीचा है, क्या है, एक आयताकार बगीचा है और इसको हमें क्या करना है, फेंस करना है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बगीचे को फेंसिंग करना है तो फेंसिंग का मतलब क्या है, इसके बाउंड्री को क्या किया जा रहा है, फेंस किया जा रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर हम 1 मीटर को फेंस करते हैं तो उसका हमें कितना रुपया देना पड़ेगा, 40 रुपया। कितना रुपये का खर्चा आएगा, 40 रुपये का खर्चा आएगा। तो उस बगीचे की लंबाई, तो हमें उस बगीचे की लंबाई दे रखी है 260 मीटर। हमें उस बगीचे की लंबाई कितनी दे रखी है, 260 मीटर दे रखी है। तो ये किसका मान है, एल का मान है। और चौड़ाई हमें कितना दे रखा है, बी का मान भी हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है, 175 मीटर दे रखा है। 175 मीटर क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है। तो फेंसिंग करवाने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी क्या कहा, फेंसिंग कहाँ करनी है, इसकी बाउंड्री पे करनी है, यानी इसके परिमाप पे करनी है। तो अगर हमें फेंस करने का कुल खर्च निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस आयताकार बगीचे का परिमाप निकालना पड़ेगा। जो परिमाप आएगा उसको हम किससे गुना कर देंगे, 40 रुपए से गुना कर देंगे, तो हमें फेंसिंग करने का कुल खर्चा पता चल जाएगा। समझ में आया। जब भी फेंसिंग करने की बात कर रहा है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे पर मीटर लिखा हुआ मिलेगा आपको। जब जब आपको पर मीटर लिखा हुआ मिलेगा तो आपको परिमाप ही निकालना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस आयताकार बगीचे का परिमाप निकालेंगे। आयताकार बगीचा का परिमाप, बताओ क्या होता है फॉर्मूला। तो 2 ब्रैकेट में एल प्लस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब हमें वैल्यू रखना है, तो रख दो। परिमाप इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 और ब्रैकेट में एल, एल कितना है 260, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, बी, बी कितना है 175। तो यहाँ पे 2 ऐसा कैसा गुना, इन दोनों को जोड़ लेते तो 5 + 0 5 आ जाएगा। 7 + 6 13, 3 1 बचा, 2 + 1 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब हम 435 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 1 बचा, 3 दूनी 6 और 1 7 और 4 दूनी 8, 870 मीटर हमारे को क्या मिला, उस आयताकार बगीचे का परिमाप मिला। यानी हमें क्या करना है, उस आयताकार बगीचे की कितनी दूरी को फेंस करना है, 870 मीटर को फेंस करना है। और 1 मीटर का खर्चा कितना, 40 रुपए है। तो हमें ज्ञात करना है कुल खर्चा, कुल खर्चा, कुल खर्चा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 870 इंटू क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा।
अब 1 मीटर का हमें कोस्ट दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 870 ऐसा कैसा इंटू 1 मीटर का कोस्ट हमें कितना दे रखा है 40 रुपये दे रखा है, तो हम कर देंगे 40 से गुना, तो हमें कितने रुपए खर्चा हो जाएगा, एक जीरो ऐसा कैसा लगा दूँ, 4 से गुना कर लो इसको तो एक जीरो और आ जाएगा। अब हम 87 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 8 2 बचा, 8 को 4 से गुना करोगे तो 8 चौक 32 और 2 हासिल का कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो कुल कितना खर्चा आएगा 34,800 रुपये का कुल खर्चा आएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हमें मिला वो मिला 34,800 रुपये। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको कैसे हल करेंगे। एक और अपन नया टाइप डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक आयताकार क्षेत्र को 24 रुपये प्रति मीटर की दर से यानी 1 मीटर अगर अपन फेंस करवाएंगे तो उसका खर्चा कितना आएगा 24 रुपये। इस फर्स्ट लाइन का मतलब यही है, फेंसिंग करवाने का कुल खर्च और हमें टोटल कॉस्ट दे रखा है, कुल खर्चा भी हमें दे रखा है, तो टोटल कॉस्ट हमें कितना दे रखा है 1920 रुपये। टोटल खर्चा हमें दे रखा 1920 रुपये। यदि उसकी लंबाई 23 मीटर है तो और अब हमें क्या दे रखा है, उसकी लंबाई भी दे रखा है 23 मीटर, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे हम समझते हैं, ध्यान से समझना। अगर हमें इसका ब्रेथ ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, पेरीमीटर पता करना पड़ेगा, जिससे हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा l प्लस बी आ जाएगा। तो यदि हम पेरीमीटर पता कर ले और फिर यहाँ पे l का मान रख दे, p का मान रख देंगे, तो यहाँ से हमें किसका मान मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा। तो पेरीमीटर हम कैसे पता करेंगे, ध्यान से समझो। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया कि जो टोटल कॉस्ट हमें मिलता है फेंसिंग कराने का, वो मिलता है जब हम उस क्षेत्र के परिमाप को गुना करें 1 मीटर के कॉस्ट से। समझ में आया मैंने क्या कहा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो टोटल खर्चा होता है, टोटल कॉस्ट जो टोटल खर्चा होता है वो हमें मिलता है जब हम उस आयताकार क्षेत्र के परिमाप को 1 मीटर के कॉस्ट से क्या कर दूं, गुना कर दूं। 1 मीटर की जो कॉस्ट होती है उससे गुना कर दूं, तब हमें क्या पता चलता है, उस आयताकार क्षेत्र का टोटल कॉस्ट पता चलता है। तो मुझे यहाँ से परिमाप चाहिए, मुझे यहाँ पे परिमाप चाहिए, तो परिमाप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो टोटल कॉस्ट है, कुल खर्चा है, उसमें मैं क्या कर दूंगा, 1 मीटर का जो कॉस्ट है उसका मैं भाग दे दूंगा। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, परिमाप पता चल जाएगा। यहाँ से हमें उस आयताकार क्षेत्र का क्या पता चल जाएगा, परिमाप पता चल जाएगा। तो कर लो, देखो टोटल कॉस्ट हमें कितना दे रखा है, 1920 रुपये दे रखा है, और 1 मीटर का कॉस्ट हमें कितना दे रखा है, 24 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से हमें परिमाप मिलेगा जब हम इसको क्या करेंगे, सरल कर लेंगे तब। तो करते हैं सरल। हम 24 का टेबल कितने बार बोलेंगे कि 192 के इक्वल या इससे कम ही रह जाए, तो 8 बार बोल लेते हैं। अगर 8 बार अपन 24 का टेबल बोलेंगे तो 8 चौक 32, 2 3 बचा, 8 दूनी 16 और 3 कितना आ जाएगा 19। यानी 24 का टेबल हमने 8 बार बोला तो 192 आ गया, उसके साथ एक जीरो है, यानी हम 24 से इसको कितने बार कैंसिल करेंगे, 80 बार। तो हमें यहाँ से परिमाप मिल गया कितना, 80। परिमाप यहाँ से हमें कितना मिल गया, 80 मीटर मिल गया। परिमाप हमें यहाँ से कितना मिल गया, 80 मीटर मिल गया। तो अब आप ये फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगा दो, P इक्वल टू 2 ब्रेकेट L प्लस बी। तो P हमें पता चल गया 80 इक्वल टू 2 है और ब्रैकेट में L कितना है 23, L कितना है 23 और प्लस में हमें B तो ज्ञात करना है। अब हम इसको सरल कर लेंगे तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे 2 किसमें गुना में, इधर भेज दूंगा तो भाग में आ जाएगा, तो 80 के भाग में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इक्वल टू क्या बचेगा, 23 प्लस बी बचेगा। इक्वल टू क्या बचेगा, 23 प्लस बी बचेगा, और 80 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा, तो 40 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 23 प्लस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हमें बी का मान चाहिए तो इस प्लस के 23 को इधर भेज दूंगा, तो यहाँ से हमें बी का मान मिलेगा 40 माइनस 23। 40 माइनस क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो यहाँ से बी का वैल्यू हमें मिलेगा कितना, 17 मीटर। जब हम 40 में से 23 माइनस करेंगे तो बी कितना मिल जाएगा, 17 मीटर। और यही हमें उस आयताकार क्षेत्र का क्या मिल जाएगा,
चौड़ाई मिल जाएगा। आई होप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आयत के परिमाप से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और हम उनको कैसे सरल करेंगे। तो सभी को समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आयत के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं और किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।